एक गांव में रीमा और सुनीता नाम के दो बहनें रहती थीं। पति की मौत के बाद रीमा की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। रीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था मेघना। रीमा और मेघना दोनों मिलकर मजदूरी किया करते थे और मजदूरी से जो पैसा मिलता उसी से घर का राशन आता था। एक दिन सुबह जोरों की बारिश होने लगी, जिसके कारण रीमा और सुनीता मजदूरी करने नहीं जा पाते हैं। रीमा मेघना से कहती है, मेघना बेटी, आज घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जाकर बुआ के घर से कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं माँ, बुआ के घर मत जाओ। बुआ जिस तरह से आपसे बातें करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो मुझसे बड़ी है, इसलिए गुस्से में बातें करती हैं, पर वो मुझसे बेहद प्यार करती है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, यह सुनते ही वो हमारी ज़रूर मदद करेगी, तुम देख लेना। इतना कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। पर रीमा जैसे सोच रही थी, सुनीता का मन बिल्कुल वैसा नहीं था। सुनीता का पति धनवान व्यक्ति था, इसीलिए सुनीता बेहद घमंडी और नक्चड़ी बन गई थी, जिसके चलते मेघना और रीमा को देखना पसंद नहीं करती थी। रीमा सुनीता के घर पहुंचकर पुकारती है, सुनीता दीदी, ओ सुनीता दीदी, जरा बाहर आना। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें क्या लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है? ऐसा नहीं है दीदी, सुबह से बारिश हो रही थी, इसीलिए हम मजदूरी करने नहीं जा पाए। घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। घर पर बची हुई रोटी सब्जी हो तो हमें दे दो। हाँ हाँ, हमें तो खैरात बांटने की आदत है, इसीलिए जब चाहे भूखे नंगे लोग मुंह उठाए भीख मांगने आ जाते हैं। ऐसे ही तुम जैसे भिखमंगों को देते रहे ना तो हमारी हालत भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। जाओ जाओ, भीख मांगना है तो सुबह आना। ऐसा मत कहो दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, आपको मुझसे क्या नाराज़गी है? बस वक्त की मार ने आपको अमीर बनाया है और मुझे गरीब। खबरदार, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो अब यहाँ से जाओ। रीमा को सुनीता के इस व्यवहार से बड़ा दुख हुआ और रोते हुए घर की ओर चल पड़ी। दूर जाने के बाद रीमा को किसी के कराहने की आवाज़ आई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रीमा आवाज़ की ओर देखती है, वहाँ एक तितली पानी में डूब रही थी। अरे ये तितली इंसानों की तरह आवाज़ कैसे निकाल रही है? कुछ भी हो, मुझे इसे बचाना होगा। रीमा तितली को पानी से निकाल लेती है। पानी से निकलते ही तितली परी बन जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अचानक बारिश होने के कारण मेरे पंख भीग गए थे, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रही थी। आपने मेरी मदद की, मैं आपको उपहार देना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अगर आपसे हो सके तो हमें कुछ खाने को दे दो। अच्छा तो ठीक है, आपकी तकलीफ को देखते हुए मैं आपको एक जादुई कढ़ाई देना चाहूँगी, जिसमें आप खाने लायक जो चाहो मांग सकती हो। परी रीमा को कढ़ाई देती है। और एक बात, इस कढ़ाई में सिर्फ तुम तलने वाली चीज़ ही मांग सकती हो, याद रहे, सिर्फ तलने वाली चीज़। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। रीमा घर पहुंचकर मेघना को सारी बात बताती है। तब रीमा और मेघना कढ़ाई से कहते हैं, कढ़ाई कढ़ाई, हमें कचौड़ी और समोसे ला दो। इतना कहते ही उनके पास कचौड़ी और समोसे आ जाते हैं। दोनों खुश होकर भरपेट खाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों मजदूरी के लिए जाते हैं। शाम होते होते रीमा की तबीयत खराब हो जाती है। तब मेघना को एक तरकीब सूझती है। वो घर के बाहर समोसा और कचौड़ी के कम दाम में ठेले लगाती है। कम दाम स्वादिष्ट पकवान होने के कारण ठेले के पास काफ़ी भीड़ लग जाती है। रीमा और मेघना खूब सारा पैसा कमाते हैं। यहाँ देख सुनीता को पछतावा होता है और वह रीमा से कहती है, मेरी प्यारी बहन रीमा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। रीमा सुनीता को माफ़ कर देती है और मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। एक दिन मेघना घर पर नहीं थी। सुनीता रीमा के पास आकर कहती है, रीमा बहन,
मेघना इतने सारे कचौड़ी और समोसे बनाती है, थकती भी नहीं। जवान लड़की है, आगे जाकर शादी भी करानी है इसकी। कहीं जल वल गई तो या तेल छिटक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रीमा सोचने लगी, मेरी दीदी कितनी अच्छी है, मेरी बेटी के बारे में कितना सोचती है, अब इनसे क्या छुपाना। रीमा सारी बात बता देती है। सुनीता सोचती है, ये बात है, जिस राज को पता करने के लिए इस भिख मंगने से दोस्ती की थी, आज पता चल गया। सुनीता एक चोर को बोलकर रीमा के घर से कढ़ाई चोरी करवा लेती है और खूब सारा पकवान मंगाती है। पकवान आते ही वह खुशी से झूमने लगती है। झूमते झूमते वह कढ़ाई से कहती है, ये कढ़ाई मेरे शरीर को सोने से भर दो। इतने में कढ़ाई हवा में उड़ता है और गर्म उबलता हुआ तेल सुनीता पर गिरता है। सुनीता डर से कराते हुए इधर उधर भागने लगती है और भागते हुए रीमा के पास जाती है। बचा लो रीमा, बचा लो मुझे, रीमा मुझे बचा लो। सुनीता की ऐसी हालत देख रीमा और मेघना को सब कुछ पता चल जाता है। रीमा परी को बुलाती है। परी वहाँ आ जाती है। हे परी, लालच में आकर मेरी दीदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कृपया इसे माफ़ कर दीजिए और इसे ठीक कर दीजिए। परी रीमा की बात सुनकर सुनीता को ठीक कर देती है और कहती है, रिश्तों की अहमियत को समझो, हर रिश्ता बनावटी नहीं होता।